हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। इस लेक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग फाइंड आउट करेंगे सॉलिड स्फीयर का, होलो स्फीयर का। उसके बाद हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का एक्सप्रेशन भी फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर, या तो ऐसा पूछा जाएगा या ऐसा पूछा जाएगा अबाउट इट्स टेंजेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन बनेगा फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट इट्स डायमीटर और टेंजेंट। या तो डायमीटर के अबाउट पूछेंगे या किसके अबाउट पूछेंगे? टेंजेंट के अबाउट पूछेंगे। आंसर के लिए दोनों के लिए सेम तरीके से प्रोसीड करना है। वो एक बार चेक कर लेना कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, तो उसके अकॉर्डिंग टेंजेंट वाला निकाल लेना। तो सॉलिड स्फीयर का मतलब है एक मेटल की बॉल है कोई ऐसा जो अंदर तक भरी हुई है, ठूस ठूस के अंदर, जिसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है, वो सॉलिड स्फीयर है, गोल है। तो एक सॉलिड स्फीयर मैं ले लेता हूँ। एक सॉलिड स्फीयर दिखने में तो हालांकि ये होलो जैसा ही लगेगा, तो ये सॉलिड स्फीयर ले लिया और ये सर्किल जैसा लग रहा है, पर है ये सॉलिड, ऐसा है ये सॉलिड स्फीयर, अंदर से पूरा भरा हुआ है। मान लेते हैं इसका मास है m और इसकी रेडियस है r। हम ऐसा मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो है r है और मास जो इसका है वो m है। मास इसका कितना है? m है। तो अब ये जो सॉलिड स्फीयर है इनको बहुत सारे स्फेरिकल शेल से मिलकर माना जा सकता है। मतलब एक शेल होगा, उसके ऊपर दूसरा शेल होगा, उसके ऊपर तीसरा शेल होगा। यानी कि एक सॉलिड स्फीयर एक इंटीग्रेशन है किसका? बहुत सारे जो स्फेरिकल शेल्स हैं उनका इंटीग्रेशन है, उनसे मिलकर ये बना हुआ है। तो हम मान लेते हैं एक सॉलिड स्फीयर के अंदर एक स्फेरिकल शेल है। एक स्फेरिकल शेल मैंने बना लिया यहाँ पर, इसको मैं बाहर निकाल के अभी दिखा दूंगा अलग से। तो ये स्फेरिकल शेल है और ये स्फेरिकल शेल है, तो इसकी एक मोटाई भी होगी। तो ये स्फेरिकल शेल है। अब इस स्फेरिकल शेल को मैं बाहर निकाल के दिखाता हूँ आपको। तो ये स्फेरिकल शेल बना दिया मैंने, ठीक है। ये क्या बना दिया? ये बना दिया स्फेरिकल शेल। तो ये स्फेरिकल शेल बना दिया। तो ये स्फेरिकल शेल की पक्की बात है कोई थिकनेस होगी, कोई शेल है तो थिकनेस तो होगी। तो इसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं x, और इसकी जो ये मोटाई है, ये मोटाई को हम ले लेते हैं dx। तो यहाँ जो dx है, ये dx क्या है? थिकनेस है। ये dx क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है थिकनेस ऑफ शेल। ये dx जो लिखा है थिकनेस ऑफ शेल, और x क्या है? x हो गई इसकी रेडियस। x क्या हो गई? इसकी रेडियस। तो अगर मेरे को पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होगा, तो हम कैसे बताएंगे? 4πx² dx। इसका जो वॉल्यूम निकालेंगे हम वो कैसे निकालेंगे? 4πx² dx, है ना। इसका अगर वॉल्यूम निकालना है तो कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल से कहानी है, निकालना कैसे है वॉल्यूम? बाहर वाले में से यानी कि x प्लस dx एक रेडियस वाला स्पेयर ले लो, उसमें से अंदर वाले को माइनस कर दो, तो आपके पास ये फॉर्मूला बचेगा। उस इतना डीप में हमें जाना नहीं है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल। तो स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं? 4πx² dx, 4πx² dx। मैं फिर बता दूं ये निकला कैसे है। ये 4/3 पाई r की जगह x प्लस डी एक्स का क्यूब माइनस 4/3 पाई x क्यूब, वो करोगे फिर ये बन जाएगा पूरा। तो इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लिख दो। इसी तरह जो सॉलिड स्फीयर है इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब मैं एक कर क्यों रहा हूं? क्योंकि हमें चाहिए मास डेंसिटी। मास डेंसिटी चाहिए क्योंकि हमें एक एलिमेंट का मास निकालना है, इसलिए हम ये सारी कहानी कर रहे हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर वो कितना होगा? वो तो होगा 4/3 पाई आर क्यूब। ये तो क्लियर ही होगा, है ना, ये तो पता होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब मेरे को मास डेंसिटी निकालनी है। मास डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर, तो मास पर यूनिट ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ये सॉलिड स्फीयर जो है इसका मैं मास पर यूनिट डेंसिटी यानी कि रो की वैल्यू निकाल रहा हूं। तो ये किसके बराबर होगा? मास पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम लगा लो यहाँ पे, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया 3m/4 पाई आर क्यूब। ये हमारे पास इसकी मास डेंसिटी हो गई।
अब जो मैंने शेल माना है उसका मास मैं निकाल सकता हूं। कैसे? ये जो मास डेंसिटी है इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा शेल के वॉल्यूम से, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, स्फेरिकल जो शेल है उसका मास आ जाएगा। तो मास ऑफ स्फेरिकल शेल, तो मास ऑफ स्फेरिकल शेल, तो स्फेरिकल शेल का मेरे पास अब मास आ गया। तो स्फेरिकल शेल के मास को मैंने लिख दिया डीएम से, और ये हो जाएगा रो इंटू डीवी, यानी कि जो स्फेरिकल शेल है उसके वॉल्यूम को हम डीवी लिख रहे हैं। तो रो की वैल्यू कितनी हो गई, रो की वैल्यू हो गई 3m अपॉन ये हो गया 4πr³, और डी वी जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4πx² dx, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो ये 4π से 4π खत्म, ये मर गया यहाँ से। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3mx² dx, 3mx² dx अपॉन ये कितना हो गया, ये हो गया r³, 3mx² dx अपॉन r³, ये हमारे पास मास ऑफ स्फेरिकल शेल बच गया। अब स्फेरिकल शेल का यदि मेरे को लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्फेरिकल शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है किसके अबाउट, उसके डायमीटर के अबाउट, तो वो कितना होता है, वो होता है 2/3 mr², 2/3 mr²। तो यहाँ पर m की जगह कितना आ जाएगा dm, और r की जगह कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डायमीटर के अबाउट ही निकालना है। तो मैं स्फेरिकल शेल के डायमीटर के अबाउट निकाल लूंगा और उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा तो सॉलिड स्फीयर बन जाएगा वो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट इट्स डायमेट्रिकल एक्सिस। तो वो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, तो उसको मैंने डी आई लिख दिया क्योंकि मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो एग्जैक्टली जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, I = 2/3 mr²। तो m रिप्लेस हो जाएगा dm से, और r जो है वो रिप्लेस हो जाएगा x से। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा फॉर्मूला क्या, मतलब जो हम बनाएंगे इस फॉर्मूला से, di = 2/3 ये dm और ये x²। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो dm की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। तो ये कितना हो जाएगा 3mx² dx, और ये हो जाएगा अपॉन r³, और यहाँ पर x² एज इट इज रहेगा, ये वाला x²। तो क्या कट रहा है यहाँ से, तो जो कट रहा है वो काट दो, तो 3 से 3 कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा, ये बच गया 2m r³ बाहर ले लो, और ये x⁴ और dx, ये di की वैल्यू आ गई। तो पूरे स्पेयर के लिए निकालना है तो उसका क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पेयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पेयर अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस, अबाउट डायमेट्रिकल एक्सिस। तो डायमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो I = इंटीग्रेशन करना है किसका, di का, और कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से r। तो इंटीग्रेशन के लिए di की वैल्यू कितनी है, 2m/r³, इसको तो बाहर लिखो, तो ये तो बाहर हो गया 2m/r³। इंटीग्रेशन में 0 से r, ये x⁴ dx, ये x⁴ लिखा है भाई, ये लिखा है x⁴। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2m/r³, 2m/r³। x⁴ को हम कितना लिख देंगे, x⁵/5, और ये कितना बन जाएगा, 0 से r। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये r⁵ हो जाएगा, तो ये बनेगा 2/5 m/r³, और ये r⁵, ये कट जाएगा यहाँ से। तो I की वैल्यू कितनी बचेगी, 2/5 mr²। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसका, सॉलिड स्फीयर का। इसको याद भी रखना, फॉर्मूला सीधा काम का फॉर्मूला, सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला आ गया। अब अगर हमें पूछा जाए टेंजेंट के अबाउट, तो ये सॉलिड स्फीयर और ये एक्सिस वो है जो इसके डायमीटर से पास हो रहा है, डायमेट्रिकल एक्सिस है, और ये CG से पास हो रहा है, CG मतलब सेंटर ऑफ मास, और ये टेंजेंशियल एक्सिस है। ये जो एक्सिस है ये कौन सा एक्सिस है, टेंजेंशियल। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ AB, और इसको मैं नाम देता हूँ IG, इसको नाम देता हूँ GG, यानी कि ये ग्रेविटेशनल एक्सिस है जो सेंटर से पास हो रहा है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, MOI, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस। तो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा IAB = IG + mr²। मैंने यहाँ पर किसका यूज किया है, मैंने यहाँ पर यूज किया है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि यदि दो एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक एक्सिस उसमें से कहाँ से पास हो रहा है, CG से, तो दूसरे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या होता है,
जो आई जी है यानी कि जो सी जी से पास हो रहा है वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों एक्सिस के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, ये आपको करना होता है। तो आई ए बी निकालोगे आप तो आई जी की वैल्यू कितनी आ गई 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये कितना आ गया एम आर स्क्वायर। तो यहां से आई ए बी यानी कि टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये कितना आ जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर, 7/5 एम आर स्क्वायर। और मेरे हिसाब से बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात इसमें है नहीं। क्लियर, तो ये तो हो गया किसका, सॉलिड स्फीयर का। इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा जाता है होलो स्फीयर का। तो दूसरा जो क्वेश्चन बनता है क्वेश्चन 2 वो बनता है फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर का हमें क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो होलो स्फीयर मतलब खोखला, तो ये होलो स्फीयर मैं बना रहा हूं, ये होलो स्फीयर है। तो इसके अंदर की जो रेडियस हो गई वो कैपिटल स्मॉल आर, और बाहर की जो रेडियस हो गई वो आर हो गई। तो इसका मास कंसिडर कर लो, तो मास इसका जो है वो हमने मान लिया m, और इसका जो वॉल्यूम है वॉल्यूम वो कितना हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई और आर क्यूब माइनस आर क्यूब। बाहर वाली रेडियस में से अंदर वाली रेडियस का क्यूब क्या कर देना है, माइनस कर देना है, वो इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसकी मास डेंसिटी अगर आप निकालोगे तो इसकी मास डेंसिटी जो है, मास डेंसिटी रो किसके बराबर हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना हो गया, ये हो गया 4/3 पाई आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये इसकी मास डेंसिटी हो गई। यहां तक क्लियर हो गया होगा सबको, है ना। ये वैसे ही कर रहा हूं जैसे इसके पहले वाला किया था। क्या करेंगे, शेल मान लो वापस से, तो स्पेरिकल शेल मान लो। तो स्पेरिकल शेल मानोगे तो ये इन दोनों के बीच में मान ली एक शेल, तो ये इन दोनों के बीच में एक शेल मान ली, और इस शेल की जो थिकनेस है वो पहले की तरह कितनी ले ली, dx ले ली। मतलब काम पहले जैसा ही चल रहा है, बस अब यहाँ पर जो थोड़ी सी टर्म्स है वो चेंज हो जाएंगे, तो वैल्यू थोड़ी सी चेंज होगी, बाकी सारी चीज़ें सेम चल रही है यहाँ पर। तो ये स्पेरिकल शेल हो गया, और इस स्पेरिकल शेल की डिस्टेंस जैसा हमने सॉलिड स्फीयर के केस में लिखी थी वैसे ही यहाँ पर भी लिख देते हैं, और ये डिस्टेंस कितनी लिख देते हैं x, और इसकी जो थिकनेस है ये थिकनेस, इस थिकनेस को हम लिख लेते हैं कितना, dx। तो लेट कंसीडर a spherical shell of radius x and thickness dx। तो इसका जो वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम इसका जो बनेगा स्पेरिकल शेल का dv जिसको हम लिखेंगे, तो वो dv की वैल्यू तो वही रहेगी जो पहले हमने लिखी थी। तो वो dv की वैल्यू कितनी बनेगी, वो बनेगी 4πx² dx। तो इसका जो मास निकलेगा वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा रो इंटू dv। तो रो की वैल्यू कितनी है, रो की वैल्यू m अपॉन ये 3 ऊपर हो जाएगा, तो यहां से बनेगा 4πr³ माइनस स्मॉल r क्यूब, और ये हो जाएगा 4πx² dx, 4πx² dx। तो क्या कटा यहां से 4π से 4π कट गया, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, dm की। तो dm की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी कितनी आई थी 3mx² dx, ये बनेगा 3mx² dx अपॉन ये हो जाएगा r³ माइनस स्मॉल r क्यूब। यहां तक क्लियर, सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, सिर्फ ये जो वॉल्यूम वाला टर्म है वो चेंज हुआ है, बाकी सब चीजें सेम चल रही है। और जैसे हमने पहले इंटीग्रेशन किया था वैसे ही इंटीग्रेशन अब करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेरिकल शेल अबाउट डायमीटर, वही फॉर्मूला यहाँ पर वापस से यूज करना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेरिकल शेल अबाउट इट्स डायामीटर, तो डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पेरिकल शेल लिखना है। तो वो लिखूंगा मैं di, और वो di किसके बराबर होगा 2/3 और dm इंटू x²। अब मैंने लिखा नहीं है क्योंकि इसके पहले वाला क्वेश्चन जो हमने किया था सॉलिड स्फीयर वाला, तो उसमें से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं। तो dm की वैल्यू सिर्फ उतार दो यहाँ पर, तो di = 2/3, dm की वैल्यू लिखो, तो dm की वैल्यू कितनी है 3mx² dx, और ये x² यहाँ पर है, अपॉन ये कितना है r³ माइनस स्मॉल r³।
तो क्या कटेगा यहाँ से, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये बचेगा हमारे पास 2m और अपॉन आर क्यूब कैपिटल माइनस स्मॉल आर क्यूब, और यहाँ पर बन जाएगा x4 और dx। अब मेरे को क्या करना है, पूरे होलो स्फीयर के लिए निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया MOI ऑफ होलो स्फीयर, MOI ऑफ होलो स्फीयर। तो होलो स्फीयर के लिए इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, अब 0 से r नहीं होगा, अब कहाँ से कहाँ तक होगा, स्मॉल r से कैपिटल R। तो स्मॉल r से कैपिटल R, वैल्यू रख दो किसकी, di की। तो di की वैल्यू कितनी बनी है, 2m अपॉन कैपिटल R क्यूब, 2m अपॉन कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब x पावर 4 dx। तो 2m ओवर यहाँ से r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, ये हो गया स्मॉल r से कैपिटल R, ये हो गया x पावर 4 dx। तो यहाँ बना 2m अपॉन, ये आ जाएगा 5 इंटीग्रेशन जब करोगे, और ये बनेगा r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, r पावर 5, यहाँ क्या बनेगा r पावर 5 और माइनस स्मॉल r पावर 5, ये बनेगा। यानी कि ओवरऑल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 2m अपॉन 5, और यहाँ रहेगा r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, और ये जो बनेगा बनेगा r पावर 5 माइनस स्मॉल r पावर 5। तो ये हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया किसका, होलो स्फीयर का, अबाउट इट्स डायामीटर, अबाउट इट्स डायामीटर। अब किसके लिए निकालना है, टेंजेंशियल एक्सिस के लिए निकालना है। तो टेंजेंशियल के लिए निकालोगे तो वो कैसे निकलेगा वो देखते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंशियल एक्सिस, टेंजेंशियल एक्सिस। तो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास होलो स्फीयर है, ये होलो स्फीयर है, ठीक है। तो ये वो एक्सिस है जो CG से पास हो रहा है, और ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ये वाला। तो इसको मैंने नाम दिया AB, और ये हो गया G। तो यहाँ से IAB इक्वल्स टू हो गया IG प्लस MR स्क्वायर, या एक बार के लिए लिख दो इसको D स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, MD स्क्वायर। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस बाहर वाली बड़ी वाली रेडियस के बराबर होगी। तो जो आउटर रेडियस है वो कितनी है, R है। तो यहाँ IAB इक्वल्स टू IG का फॉर्मूला 2/5 MR पावर 5 माइनस स्मॉल r पावर 5 अपॉन R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब प्लस ये हो जाएगा MR स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, MR स्क्वायर। यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो कि आप m को कॉमन निकाल लो, तो आपके पास आंसर बच जाएगा 2/5। ये हो जाएगा r पावर 5 माइनस स्मॉल r पावर 5, ये हो जाएगा कैपिटल R क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब, और प्लस ये हो जाएगा R स्क्वायर। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट एक होलो स्फीयर के लिए। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सॉलिड स्फीयर का भी, होलो स्फीयर का भी, इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में किस तरह से निकालना। अब नेक्स्ट में बात